नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह से परेशान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग पर कई तरह के आरोप कल भी लगाए थे और अब बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने की बात कही जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से वक्त मांगा है। कांग्रेस के डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंचकर शिकायत दर्ज कराएंगे। और सुबह सुबह राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था और उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा था कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से शिकायतें आ रही हैं, वो इस बात से अवगत कराएंगे चुनाव आयोग को। तो हार से कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से बौखला गई है। क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्यों इतनी ज्यादा बौखलाहट है कांग्रेस पार्टी के अंदर? कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग राहुल गांधी को पप्पू बना रहे हैं कि देखिए सर, हम तो चुनाव जीते हुए थे, ये ईवीएम में गड़बड़ की वजह से हम हार गए। आपकी कोई गलती नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है, तंत्र जीत गया और लोकतंत्र हार गया। और इस बार क्या बहाना बनाया इन्होंने, और इनके एक से एक कलाकार किस्म के लोग हैं। ये मीठी छुरी जो है योगेंद्र यादव, ये कांग्रेस की घूम घूम कर प्रचार कर रहा था, बता रहा था कि आंधी है, तूफान है तो सुनामी है। और अभी एक वीडियो ऐसे बना रहा है कि जैसे वो कोई इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट और कमेंटेटर है कि देखिए कांग्रेस वालों ने ये प्रेस, अरे तुम करवा रहे हो और तमाशा कर रहे हो। हिंदुस्तान के किसी भी सिस्टम के ऊपर तुम्हारा यकीन नहीं है। वह कहते हैं, कहावत है, नाचे न जाने अंगना टेढ़ा। इन लोगों को मैं पहले ही दिन कहा था, कल जब रिजल्ट्स आ रहे थे तो मैंने पहला शब्द मैंने क्या कहा था, राहुल गांधी एंड हिज गैंग इज अ बैड लूजर। घटिया किस्म की मानसिकता के साथ लोकतंत्र में अगर आपको यकीन है तो सबसे पहली जरूरत, द प्राइमरी कंडीशन कि आप पॉलिटिकल पार्टी हैं और डेमोक्रेसी में यकीन करते हैं, उसका पहली निशानी यही है कि जनता का जो फैसला आए उसे सहस्र स्वीकार कीजिए। भाई बीजेपी तो हार गई। जम्मू कश्मीर में अभी 7वीं चुनाव हुआ तो यहां ईवीएम में गड़बड़ हो गया और वहां बीजेपी हार गई, तो वो वहां पे जो है वहां पे ईवीएम गड़बड़ नहीं कर सकते। क्या आरोप है? आरोप ऐसा, इसको कहते हैं कि पागल हो गए ये लोग, माने बुद्धिहीन हो चुके हैं ये लोग। इस बार इन्होंने क्या कहा है कि देखिए 3 जगहों पे ये पाया गया है कि जो ईवीएम जब खुलता है तो उसमें बैटरी से चलता है, बैटरी भी उसमें होता है, लिथियम बैटरी होती है उसमें, जिसमें 99% दिखाया जा रहा था, उसमें तो कांग्रेस पार्टी जीत रही थी। और जिसका 70%, 60%, 80% दिखा रहा था, उसमें बीजेपी जीत रही थी। तो ये क्या खेल हो गया? ये खेल क्या हो गया? तो ये क्यों हो रहा है? कोई कॉन्स्पिरेसी है। कॉन्स्पिरेसी क्या है ये नहीं बता रहे, क्योंकि आप मुंह खोलोगे जैसे अगला सेंटेंस, वैसे ही आपके नॉनसेंस का जो है वो खुलासा हो जाएगा। क्यों? जो समझ में आ रहा है। अब बताइए, 9 लोगों का पैनल बनाया, वही मनु सिंघवी और ये सारे लोग जाएंगे और वो एक रिपोर्ट देंगे कि देखिए जो बैटरी जिसकी कम थी उसमें बीजेपी जीत गई। अच्छा, 3 ही जगह से तुमको खबर आई और बाकी जगहों पे जो बीजेपी जीती वहां बैटरी ठीक थी। मैंने क्या, लेकिन सर कल हमने देखा था कि काउंटिंग के बीच में जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया और कई कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा कि काउंटिंग बहुत धीमी हो रही है, जिसको लेकर चिट्ठी भी चुनाव आयोग को लिखी गई। फौरन चुनाव आयोग की तरफ से रिप्लाई आ जाता है कि नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है। चुनाव आयोग ने सारे आरोप को खारिज कर दिया। 24 घंटे बीते नहीं, अब ये नई ट्रिक कांग्रेस पार्टी क्यों अपना रही है? इसलिए मैंने कहा ना, ये मैं आपको एक और खबर दे दूं, ब्रेकिंग न्यूज ही समझ लीजिए इसको, कि छुट्टी होने वाली है जयराम रमेश की। लोग परेशान हैं इसकी बेहूदगी से। आप जो है इस तरह के बहाने, आप तो खुद तो डूबोगे, राहुल गांधी के भी करियर को आप बर्बाद करोगे। आपने उसको समझा दिया कि भाई कुछ तंत्र मंत्र में, अब दिक्कत क्या है? अब इस चीज को समझिए, जो इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं
वो इसलिए जा रहे हैं कि बैटरी जो इंसिनुएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस बैटरी में 99% चार्ज दिखा रहा था वो तो ठीक था और उसमें कांग्रेस पार्टी जीत रही थी, और जिसमें 70-80% है, इसका मतलब है कि उस ईवीएम के को फिर से उसको इस्तेमाल किया गया, इसलिए बैटरी लेवल डाउन हो गया। आप इस चीज को समझिए, और इसमें कुछ छेड़खानी हुई है। दो तीन चीजें समझ लीजिए, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट को भी समझ लीजिए। भाई जैसे फोन में बैटरी और जगह बैटरी होती है वैसे बैटरी होती है। ये जो ईवीएम में उसका जो कंट्रोलिंग यूनिट है उसमें बैटरी लगाई जाती है, उसमें वोल्टेज जो है 8 से 7.4 के बीच वोल्ट उसका जो है वो चार्ज होता, वो मिलता रहता है। जब नई बैटरी लगाएंगे तो कभी 100% नहीं दिखाता है, 99% दिखाता है। और जैसे ही इस्तेमाल के साथ साथ वो ऑलरेडी, जैसे आपके मोबाइल फोन में भी दिखता है कि बैटरी का वो डाउन हो रहा है, वो परसेंटेज दिखाना शुरू करता है। परसेंटेज दिखाना कब शुरू करता है? जब 7.4 वोल्ट से जो है वो बिजली जो है कम जाने लगती है, करंट कम जाने लगता है, तो वो नीचे दिखाता है। और एक समय ऐसा आता है जब वो उसमें आता है कि भाई चेंज द बैटरी। ठीक, बात समझ में आ गई? अब इलेक्शन कमीशन ने क्या जवाब दिया है? इलेक्शन कमीशन ने ये जवाब दिया कि देखिए ये जो संख्या है वो डिपेंड करता है, वैसे तो आप दिन भर के लिए रखते हैं, उसका जो एक फिक्स टाइम है कि बैटरी इतने दिन तक चलेगी, और ये डिपेंड करता है कि जो मॉक ट्रायल हुआ, मॉक ट्रायल क्या होता है आप इस चीज को समझ लीजिए। मैंने वंस एंड फॉर ऑल ये कंफ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए। ये कांग्रेसियों के चक्कर में रहेंगे आप, और ये जो ये टेलीविजन चैनल से भगाए हुए सब ये पुण्य प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार, अजीत अंजुम की बातों में जाएंगे, आप हमेशा ठगे जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। मॉक ड्रिल कब होता है, मॉक पॉल कब होता है? कि जब वोटिंग से पहले तमाम उम्मीदवार के जो रिप्रेजेंटेटिव, हर पॉलिटिकल पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, उनके सामने ईवीएम को खोला जाता है, सारे लोगों से एक एक वोट डलवाया जाता है, और वहां पे काउंटिंग भी होती है। ये समझ लीजिए, काउंटिंग भी होती है। तो किसी में ये प्रोसेस ज्यादा चलता है, किसी में कम चलता है। कभी कभी ये भी होता है कि इलेक्शन जो मशीन जो है वो मेल फंक्शन आ जाती है, तो आप सवेरे सवेरे सुनते होंगे टेलीविजन पे ब्रेकिंग न्यूज कि उस जगह पे ईवीएम खराब हो गई। ईवीएम खराब ये नहीं कि चलते चलते खराब हो गई, वो मॉक ड्रिल के समय होता क्या है कि कोई दूर दूर तक लेकर के जाते हैं, ईवीएम का वो बक्सा होता है, कहीं कोई रख दिया, कहीं बस पे चलता है, कभी ट्रेन पे चलता है, कभी कोई गिर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो उसको रिप्लेस किया जाता है। अब सारे लोग जब उस मॉक ड्रिल को कर लेते हैं तो फिर ईवीएम को बंद कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है उन तमाम लोगों के सामने, और जब पूरी वोटिंग हो जाती है फिर उसको सील कर दिया जाता है, और उसको अलग अलग जगह जहां पे उस जो लॉकर रूम होता है वहां पे उसको रखा जाता है। ठीक, अब किसी में ये प्रोसेस लंबा हुआ, कम हुआ, तो उस हिसाब से बैटरी का लेवल दिखाया जाता है। अब ये जो भाई साहब लोग कह रहे हैं, तो पहला इलॉजिकल ये कि 3 जगहों पे बता रहे हैं, तो बाकी जगहों पे क्या हुआ भाई? बाकी जगहों पे तो सही है, बाकी जगहों पे 99% आ रहा था, इसका मतलब आपके कंप्लेंट के मुताबिक। तो वैसे भी आप चुनाव, उस वजह से भी आप 3 सीट आप हटा दीजिए, 2 और। अच्छा, एक और खबर दे दूं, ब्रेकिंग न्यूज, 2 इंडिपेंडेंट वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, तो संख्या जो है इनकी ऑलरेडी 50 हो गई। तो आप तो वैसे भी 3 जगह भी आप माइनस करोगे तो फिर भी आप चुनाव हार रहे हो, तो ये आप क्यों नहीं सरेंडर कर रहे हो? पहले सरेंडर इसलिए नहीं हो रहा है कि जो चंपू लोग हैं राहुल गांधी के इर्द गिर्द, वो उनकी नौकरी चली जाएगी कि हारे तो हारे कैसे भी, तो राहुल बाबा विदेश में हैं, वो आज सामने लौटने वाले हैं, तो उनको ये भ्रमित किया जाएगा कि देखिए ये गड़बड़ी हुई ईवीएम की वजह से। तो गड़बड़ी जम्मू कश्मीर में नहीं, गड़बड़ी, और भाई जहां हिमाचल में गड़बड़ी नहीं, कर्नाटक में गड़बड़ी नहीं, तेलंगाना में गड़बड़ी नहीं, दिल्ली में गड़बड़ी नहीं, बंगाल में गड़बड़ी नहीं, झारखंड में गड़बड़ी नहीं, लेकिन जहां बीजेपी जीत जाती है वहां इनको जो है पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अब अगली चीज समझिए, आप क्यों नहीं बता रहे भाई क्या दिक्कत हुई है? जब ईवीएम को पैक करके एक जगह रख दिया जाता है 24/7, वो निगरानी के तहत सीसीटीवी, और उस सीसीटीवी का एक्सेस जिसको कह सकते हैं कि
हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि जैसे अगर इस कमरे के अंदर, इस हॉल के अंदर ईवीएम को रख दिया गया है और यहाँ बाहर ताला बंद कर दिया गया है, ताले को सील कर दिया गया है, तो इस दरवाजे के बाहर हर पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे, हर उम्मीदवार के नुमाइंदे के लिए जगह दी जाती है 24/7 बिना किसी अवरोध के, बिना रुके हुए। अंदर का सीसीटीवी फुटेज बाहर दिखता रहता है और कई सारे समय जगह पे वो जो कभी 10 दिन 8 दिन के बाद काउंटिंग होती है, तो 24/7 वहाँ पे बाकायदा सामियाना वगैरह लगा करके हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहाँ पे खाते पीते, गाना गाते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं, सब लोग मिलजुल करके उसके ऊपर निगरानी रखते हैं। आप किसको क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? ये कांग्रेस पार्टी, उनका बुद्धि जो है वो डिरेल हो गया है। बीजेपी हारी जम्मू कश्मीर, किस तरीके से अमित शाह ने, प्रधानमंत्री मोदी ने उसको स्वीकार किया, जनता के वर्डिक्ट को स्वीकार किया। आप जो है वो बहुत दिक्कत हो रहा है आपको। ये तो उमर अब्दुल्ला को मिल गया बहुत सारी सीटें, इस 37 में से 6 जीते हैं कांग्रेस वाले। अगर उमर अब्दुल्ला को सीटें नहीं आई होती, एनसी को सीटें नहीं आई होती, तो फिर ये कहते कि नहीं कश्मीर में भी रिग्ड है। तो ये मुझे लग रहा है कि 6 बजे ये जाएंगे, ये बेसिकली कुछ नहीं, लोगों के बीच कंफ्यूजन क्रिएट करना, क्योंकि ये बहुत सारे लोग ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ, ये आंदोलन जीवी है ना, जो पैरासाइट्स हैं, जैसे योगेंद्र यादव, तो अजीत अंजुम, तो ये रवीश कुमार, तो ये अभिसार शर्मा, ये पुण्य प्रसून वाजपेयी, इस जैसे लोग, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ न कुछ जरूर हुआ है, क्योंकि सारे लोग गलत नहीं हो सकते हैं भाई। यही लोग जब सारी दुनिया, सारी एजेंसी, सारी मीडिया, सारा सर्वे, सारा एग्जिट पोल 300 के पार करा रहा था भारतीय जनता पार्टी को और रिजल्ट उल्टा हो गया, तब तो आप कुछ नहीं बोल रहे थे, तब तो कुछ नहीं बोले थे। वैसा ही हादसा आपके साथ हुआ है। अब जब आपके साथ हुआ है, बीजेपी वालों ने तो नहीं कहा कि भाई ईवीएम में कुछ गड़बड़ हो गया। तो ये मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने हार का ठीकरा, जैसे मैंने कहा कि बैड लूजर्स, कि वैसे बच्चे नहीं होते हैं बदमाश, मैच हारने लगते हैं तो बॉल लेकर के भाग जाते हैं, वही काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही इसको कह सकते हैं घटिया किस्म की राजनीति पे उतारू है कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो कांग्रेस पार्टी अपनी करारी हार को स्वीकार ना करके एक नेगेटिव माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, जिसकी शुरुआत कल जब नतीजों आने शुरू हो गए थे तब से ही कांग्रेस पार्टी ने कर दिया था। काउंटिंग के बीच ही जयराम रमेश ने कल ही कह दिया था कि काउंटिंग स्लो हो रही है, चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए गए, चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी गई। हालांकि कल ही चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी को करारा जवाब दे दिया था, लेकिन कल शाम से ही फिर से माहौल बनना शुरू हो गया। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके सवाल खड़े कर दिए और अब बड़ी खबर ये सामने आई है कि शाम 6 बजे कांग्रेस का प्रतिनिधि दल चुनाव आयोग से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराएगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।